अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। गुज़िश्ता वीडियो में हमने इस्लाम में इबादत का तसव्वुर के दो अहम नकात के बारे में पढ़ा, नमाज और ज़कात। आज हम ज़कात के बारे में मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे और इसके साथ साथ रोज़ा और हज के बारे में भी पढ़ेंगे। ज़कात असल में अल्लाह की अता करदा रिज़्क़ में से अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए अल्लाह की राह में ख़र्च करना है और ये बहुत आला इबादत है। अल्लाह ने कुरान मजीद में नमाज के साथ ज़कात की अदायगी का हुक्म दिया है। जो लोग अल्लाह की राह में माल खर्च नहीं करते उनको क़यामत के दिन सख्त अज़ाब होगा। ज़कात का सबसे अहम फ़ायदा ये है कि माशरे में मोहब्बत, हमदर्दी और अमन सुकून की फ़िज़ा पैदा होती है। ज़कात के बाद है रोज़ा। रोज़ा भी इस्लामी इबादत में बहुत अहम इबादत है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल्लाह ताला को रोज़ेदार के मुंह की बू मुश्क की खुशबू से ज़्यादा पसंद है। यानी रोज़ा रखने के बाइस इंसान के मुंह में जो बदबू पैदा हो जाती है, अल्लाह ताला को वो भी पसंद है। ये ऐसी इबादत है जिसमें कोई दिखावा नहीं है, इसलिए अल्लाह ताला फरमाता है, रोज़ा मेरे ही लिए है, मैं ही इसका अजर दूंगा। जब रमज़ान का महीना आता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शैतान जकड़ दिए जाते हैं। शैतान को पकड़कर बांध दिया जाता है। क़यामत के दिन जन्नत के 8 दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा सिर्फ अल्लाह ताला ने रोज़ेदारों के लिए मखसूस किया हुआ है। इस दरवाज़े को बाबुर रियान कहते हैं। हज। रोज़े के बाद हज भी एक अहम इबादत है, क्योंकि हज माली और बदनी दोनों इबादत में से मिलकर बनता है। हज के लिए माल भी खर्च करना पड़ता है और इंसान को अपने बदन को इस्तेमाल भी करना पड़ता है। ये इस्लाम का अहम रुकन है। हर साहिबे इस्तिताअत मुसलमान पर ज़िंदगी में एक बार हज फ़र्ज़ है। साहिबे इस्तिताअत से मुराद कि जो भी हिम्मत रखता हो, जिसके पास ताकत भी हो, सफ़र भी कर सकता हो और उसके पास जाने की सफ़र के लिए पैसे भी हों, तो वो उस पर एक बार फ़र्ज़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिसने इस तरह हज किया कि गुनाहों और फजूल बातों से बचा रहा तो उसके पिछले गुनाहों से वो बिल्कुल पाक हो जाता है। हज एक जामे इबादत है जिसमें तमाम दीगर इबादत की रूह शामिल है, क्योंकि हज में नमाज भी पढ़ी जाती है, तवाफ़ किया जाता है, कुर्बानी की जाती है, माल खर्च किया जाता है, इसलिए तमाम इबादत की रूह है। हज का हर मरहला रूहानी और इखलाकी तरबियत की हामिल है। हज के अज़ीमुश्शान इज्तिमा से उम्मत मुस्लिमा की शान व शौकत का इजहार होता है और उनके आपस में इत्तेहाद का अमली मुज़ाहिरा होता है। हज का असल फ़ायदा रूहानी तरबियत है। ये अल्लाह ताला के कुर्ब का बेहतरीन ज़रिया है। इन तमाम इबादत के साथ साथ इस्लाम में तबलीग दीन और जहाद फ़ी सबिलिल्लाह पर बहुत ज़्यादा अजर व सवाब का वादा किया गया है। उनके साथ रोज़मर्रा ज़िंदगी में दयानतदारी, सच्चाई, अदल व इंसाफ, वादे की पाबंदी, रिज़्क़ के हलाल कमाना और इंसानों के हकूक़ को पूरा करना, सब्र से काम लेना, अफ़ू दरगुज़र करना और दूसरों की खातिर कुर्बानी देना, ये सब भी इबादत हैं। गैर मुस्लिमों से अच्छा सलूक करना, जानवरों पर रहम करना, ये भी नेक अमाल और इबादत में शामिल हैं। अपनी ज़िम्मेदारियों को अच्छी नीयत और मेहनत से अंजाम देना भी इबादत है। गर्ज़ कोई भी काम जो अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना को सामने रख कर किया जाए, तो वो इबादत में शामिल है। जी अज़ीज़ तलबा, आज हमारा सबक नंबर 2 मुकम्मल हुआ। उम्मीद है कि आपको इसकी अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।